बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ नेताओं के बयान भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी में अक्सर गुरु गुड़ रह जाता है और चेला आगे बढ़ जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जिस नेतृत्व के सहारे नेता आगे बढ़ते हैं, बाद में उसी को पीछे छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत होता है, जहां सदस्य मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में संगठनात्मक पद चुनाव से नहीं बल्कि मनोनयन के जरिए तय किए जाते हैं। शुक्ला ने स्वास्थ्य मंत्री को युवा कांग्रेस के चुनाव की बजाय प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने नकली दवाइयों की बिक्री, सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और बस्तर में मलेरिया के मामलों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। युवा कांग्रेस के चुनाव से शुरू हुई बहस अब भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का नया मुद्दा बन गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई आम बात नहीं है। यहाँ तो जिस पेड़ में लोग चढ़ते हैं उसी पेड़ को काट देते हैं और ये परंपरा इनके यहाँ काफ़ी पुरानी है। और यहाँ इनके यहाँ गुरु गुड़ हो जाता है, चेला शक्कर बन जाते हैं, उसी परंपरा पे काम चल रहा है। युवा कांग्रेस में पदाधिकारियों का चयन अध्यक्ष से लेकर तमाम कमेटी का चयन चुनाव के माध्यम से हो रहा है। स्वाभाविक है कि चुनाव के माध्यम से होगा तो नामांकन भरा जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा होगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। उसके आधार पे जो जिसका जनाधार रहेगा, जिसकी मेंबरशिप अधिक रहेगी, वो चुनाव जीतेगा। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। उनके यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष का चयन कैसे हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कैसे हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, किसी को कुछ नहीं पता है। जिसको दो लोगों ने चाहा उसको उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, आरएसएस ने जिसको चाहा उसको कोई पद दे दिया। तो इस बात को श्याम बिहारी जायसवाल जैसे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इधर श्याम बिहारी जायसवाल जी कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उधर सुशील आनंद शुक्ला श्याम बिहारी जायसवाल को याद दिला रहे हैं कि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग की परेशानियों को उनको हल करना चाहिए। अन्य तरह के वाद विवाद शुरू हो गए हैं। आइए शिवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, मामला युवा कांग्रेस के चुनाव का, लेकिन बात कहीं और पहुंच गई। अब अलग ही राजनीति इन पर हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों के साथ एक दूसरे पर तंज भरी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, ये मामला जो है पूरा युवा कांग्रेस चुनाव जो कि अभी अध्यक्ष चुनाव है जो वो होने वाला है, जिसे लेकर लगातार ये चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीति जो है, बयानबाजी जो है वो लगातार तेज हो गई है। अभी स्वास्थ्य मंत्री और सुशील आनंद शुक्ला जो कि संचार प्रमुख है कांग्रेस के, ये दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते जा रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। वहीं श्याम बिहारी कह रहे हैं जिस पेड़ को वो उगाते हैं उसी पेड़ को वो काट देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो कांग्रेस में ये प्रक्रिया जो है कई सालों से चलती आ रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो गुरु है वो गुड़ बन जाते हैं और उसके बाद चेले जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। ये तंज कसते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस इस पर पलटवार करते हैं कि कांग्रेस में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हैं, बल्कि बीजेपी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब ही वो नहीं जानते। डायरेक्ट राष्ट्रीय महामंत्री उस पर ही ये चर्चा कर लेते हैं। तो ये लगातार ये प्रक्रिया जो है, ये बयानबाजी जो है वो चलती आ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस, युवा कांग्रेस का चुनाव जो है वो आगे कैसे बढ़ता है और कौन अध्यक्ष बनता है। जी बहुत शुक्रिया शिवानी जानकारी के लिए। आने वाले समय के साथ देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव पर क्या माहौल बनता है, इस चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जाता है, कौन होगा अध्यक्ष और कैसे चयनित होगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो लोगों के पसंद के नेता को तवज्जो देते हैं और बीजेपी पर वो आरोप लगाते हैं कि उनके यहाँ मनोनयन होता है। और भी कई सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच आगे देखना होगा कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष का जो अध्यक्ष है वो कौन, जो चुनाव होना है उनका अध्यक्ष कौन बनेगा।